हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। आज इस लेक्चर वीडियो में हम यहाँ इंट्रोडक्शन देखेंगे बिफोर एक्सरसाइज 3.1। आज हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन, किसी भी मान लो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन उसका सबसे बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लेइंग विथ नंबर्स, तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ क्या करना है, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो ना, प्ले करते हो, ऐसे हम आज नंबर के साथ यहाँ पे खेलने वाले हैं। ठीक है, नंबर के साथ देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो देखो सबसे पहले जो आपका है फर्स्ट टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स को कैसे फाइंड करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम आज अच्छे से पूरा कंप्लीटली सीख जाएंगे। तो देखो फैक्टर्स के बात करें सबसे पहले हम, तो फैक्टर क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। फैक्टर क्या? देखो अगर हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो नंबर क्या होना चाहिए, जिस नंबर को मान लो अगर कोई नंबर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली, तो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अभी और आज आगे आप अच्छे समझ लोगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे 20 का एग्जांपल लेता हूँ, तो बोलो अब 20 को हम किस किस से डिवाइड करें कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा? एक तो 1 से करेंगे, 1 जा यहाँ पे 1 2 जा 2 0, ये तो 0 आ ही गया यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। सेकंड किस से डिवाइड होगा? ये 20 आप 2 से भी डिवाइड होगा, 2 1 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 0, ये 0, ये 2 10 जा 20 होता है। और किससे डिवाइड होगा? 20 आपको पता है 4 से होगा, एंड किससे होगा? 5 से भी होगा, एंड किससे होगा? देन लास्ट 10 से होगा, और किससे होगा? लास्ट में 20 खुद 20 से डिवाइड होगा, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये 20 जितने जितने नंबर से डिवाइड हुआ ना, ये 20 ये किस किस से हुआ? 1 2 3 से नहीं हुआ था, किससे हुआ था? 4 से हुआ था, 5 से नहीं, ओ सॉरी 5 से भी होगा, देन 6 7 8 इससे नहीं होगा, डायरेक्ट किससे? 10 से और 20 से। अब देखो अगर आप इस नंबर से क्या करते हो, 20 को डिवाइड करते हो, तो क्या हो जाता है? आंसर आपका 0 आने वाला है, एग्जैक्टली मतलब डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये सभी जो नंबर आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 20। इस तरह हम बोलेंगे ये सभी नंबर क्या है? 20 के फैक्टर हैं। तो किसी नंबर का अगर आपको फैक्टर फाइंड करना है, 1 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, वो नंबर जितने नंबर से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली कम्प्लीटली, उसको हम बोलेंगे, उसका फैक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा है 1, क्या 1 से यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 × 20 करोगे तो देखो किस किस के टेबल में आता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। 20 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 1 के आता है, 2 के आता है, 3 के नहीं आएगा, 4 के आएगा, 5 के टेबल में भी आता है, देन 10 के टेबल में भी आता है, एंड 20 के टेबल में भी 20 आता है। जिस जिस के टेबल में 20 आए वो सभी के सभी फैक्टर होंगे 20 के। तो यहाँ पे आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अभी। चलो 2 तरीके से मैंने आपको बताया करके, एक डिवाइड करके, एक ऐसा टेबल से। यहाँ पे देखो आप ऐसे लिख सकते हो, सो जरूरी नहीं 1 के बाद 2 ही लिखो, 1 22 10 4 दीज ऑल आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20। देयरफॉर in other words we can say that 1 2 4 5 10 and 20 the factors of 20। तो देखो यहाँ पे देखो 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो कोई भी अगर आप नंबर ले लो, सपोज 4 लिए, 8 लिए, आप बोलो इनका फैक्टर फाइंड करो, तो आप फाइंड कर सकते हो इनका फैक्टर्स। तो 4 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 2 एंड 4 खुद ही होगा। 8 का 1, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, एंड डायरेक्ट किसके टेबल में आएगा? अब 8 के टेबल में। तो 1 2 4 इसका फैक्टर हुआ, एंड 1 2 4 8 8 का फैक्टर हुआ। तो देखो
1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप जब भी देखोगे ना A1 सभी का फैक्टर आपको दिखाई देगा, सभी के फैक्टर्स में 1 आता ही आता है। और देखो एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और जो आप नंबर लोगे ना वो खुद उसका फैक्टर होगा। जैसे देखो 4 आया, हमने 4 लिया तो 4 भी इसका फैक्टर आया। यहाँ पे देखो 1 और 8, तो 1 क्या होगा, सभी नंबर्स का फैक्टर्स होगा। और जो नंबर आपने लिया है वो नंबर भी क्या होगा, जो नंबर आपने लिया उसी का फैक्टर होगा वो। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर क्या होते हैं, खुद का ही फैक्टर होते हैं और 1 का। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, देखो 61 एक दिया है, तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 61 आएगा, 6 नहीं आएगा, 1 इंटू 61, ठीक है 1 इंटू 61, तो 1 इंटू 61 देखो एक क्या है, एक तो 1 का फैक्टर है और दूसरा जो आपने नंबर लिया उसका ही फैक्टर है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और एवरी नंबर जो आप नंबर कंसीडर कर रहे हो वो खुद का भी यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर होगा। 7 का ले तो 7 का 1 और 7 होता ही होता है, बाकी दूसरे आए या ना आए ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे, एक 1 और जो आपने नंबर लिया है वो। तो सभी को यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस और इक्वल टू दैट नंबर। अब सपोज आप यहाँ पे चलो 10 का फैक्टर आपने फाइंड किया, तो आपको पता है आप टेबल देखो किस किस में आता है, इसका 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में आता है, देन 5 के टेबल में आएगा एंड 10 के टेबल में आएगा। ये सभी हो गए 10 के फैक्टर्स। आपने 10 का फैक्टर फाइंड कर दिया। अब देखोगे ये जो 10 का आपने फैक्टर फाइंड किया ना, एक क्या है 10 से या तो सभी लेस होंगे सभी नंबर या फिर उसके इक्वल होंगे। क्या आएगा, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। आप कभी भी जैसे 10 का फैक्टर फाइंड करना चाहते हो ना, तो कभी भी आपको 10 से ग्रेटर नहीं मिलेगा, या तो 10 से क्या मिलेगा, लेस मिलेगा, या तो 10 के इक्वल मिलेगा, ऐसे ही फैक्टर मिलने वाले। बट यू विल नेवर गेट एनी फैक्टर ऑफ एनी नंबर दैट ग्रेटर देन दैट नंबर। देखो उस नंबर से आप कभी भी क्या होगा, कभी भी उससे बड़ा नंबर नहीं फाइंड कर सकते, मतलब नहीं हो सकता जो उसका फैक्टर हो। दूसरा आप ले सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 61 की बात करूं, 1 इंटू 61 है, ऐसा है 1 इंटू 61, 61 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे भी देखो इसके जितना ही आया, 61 से ग्रेटर कोई फैक्टर आएगा ही नहीं आपका। कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपका है द नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फिक्स्ड एंड फाइनाइट। देखो अभी अब किसी नंबर का आप यहाँ पे फैक्टर फाइंड करना है तो नंबर क्या होगा, फिक्स होगा और फाइनाइट होगा। ऐसा नहीं आप कितने भी फाइंड कर लो। जैसे मैं बात करूँ 4 का, तो 4 का फैक्टर 1 to 4 ही आने वाला है, ये कभी भी चेंज होगा नहीं। यहाँ पे हमेशा जब भी आप फाइंड करोगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे 4 के 1 to 4। ओके, नेक्स्ट जो आपको जैसे एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे 12 का लिया, तो देखो 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द 12। तो यहाँ पे जब भी आप 12 का फैक्टर्स फाइंड करोगे हमेशा कितने आने वाले हैं, यही फैक्टर्स आएंगे, दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं आने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक सबको फैक्टर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज आएगा। तो देखो मल्टीपल्स क्या होता है, 1 2 4 5 एंड 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। देखो अगर आप क्या बात करो यहाँ पे 20 का फैक्टर्स फाइंड करना है आपको, तो ये कितने होंगे, ये सब होंगे फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सभी नंबर्स 20 के फैक्टर्स है। ठीक है, अब देखो जो होगा ना 20 इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। देखो क्या होगा, जो आपने फैक्टर फाइंड किया ना, तो ये सभी फैक्टर्स का क्या होगा, 20 मल्टीपल होगा। दैट मीन्स 1 के टेबल में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 20 को, तो क्या आया 20 है ना। 20 मीन्स ये देखो इसका अगर 2 से करोगे तो भी क्या आएगा, ये मल्टीपल होगा इसका। नेक्स्ट देखो जैसे मैं 4 एंड 5 का बात करूँ, 4 एंड 5, तो देखो 4 यहाँ पे क्या है, 20 इज कॉल्ड द 5th मल्टीपल ऑफ 4। ये देखो 20 आया आंसर। अब 20 क्या बोलेंगे हम, ये देखो 5th मल्टीपल, 5वां मल्टीपल 4 का, 4th का मल्टीपल है 20, किसका है, बट कौन सा, 5th मल्टीपल। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो 5 × 4, तो आप ऐसा लिखोगे
4 यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ, यहाँ पे 4 फिफ्थ की जगह हो जाएगा फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5, 20 इज़ फोर्थ, मीन्स से चौथा मल्टीपल होगा 5 का आपका, इस तरह से। देन ये रहा आपका लिख दिया। सपोज आपसे पूछा जाए, ऐसा पूछा गया कि फाइंड द 5 मल्टीपल ऑफ 8, तो आप क्या करो, पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 1 जा 1, देखो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, ये सभी क्या आएंगे 8 के मल्टीपल आएंगे। ये कौन सा आपका फर्स्ट मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आपसे पूछा जाए 13 मल्टीपल ऑफ 8 फाइंड करो, तो 8 को क्या करोगे आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। इस तरह से करना है हमें। देखो नेक्स्ट आपका एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ, जैसे हमें फाइंड करना है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6, आप टेबल बोलते जाओ ऐसे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, ऐसे फोर्थ फिफ्थ, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट तक फाइंड कर सकते हो। फैक्टर्स में फाइनाइट ही होता था किसी भी नंबर का, अगर आप फैक्टर फाइंड करना है। अब देखो सिंस मल्टीपल आर एंडलेस, मतलब क्या होता है इनफाइनाइट। आप किसी का बोल दो 2 का फैक्टर फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 का टेबल बोलते जाओ, ऐसे 10 के आगे भी बोल सकते हो, 2 11 जा 2 12 जा, ऐसे आगे पूरा 100 1000 लाख करोड़ मिलियंस टाइम आप बोल सकते हो। सिंस मल्टीपल्स आर एंडलेस वी कैन नॉट डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट मल्टीपल, इसलिए आपको ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स में, तो देखो ग्रेटेस्ट फैक्टर्स क्या होगा 20 का, तो 20 आएगा, सबसे बड़ा यही दिख रहा है इसमें से, इसके फैक्टर्स में से। तो यहाँ पे आपका ये मल्टीपल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है परफेक्ट नंबर, तो देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो देखो परफेक्ट नंबर की बात करें तो देखो, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस द गिवन नंबर देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। देखो सपोज आपने कोई नंबर आपको दिया गया है, आपने उसका फैक्टर फाइंड किया, अब उस फैक्टर का सम कर दो, तो जो आपको नंबर दिया गया था उसका डबल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे 6 का लेता हूँ, तो इसका फैक्टर फाइंड करो, तो 1 2 3 एंड 6, ये सभी क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे। अब इनको ऐड कर लो, फैक्टर फाइंड करने आपको आता ही है, अभी बताया था 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9, 9 2 क्या आएगा आपका 11, 11 एंड 1 क्या आ गया 12। तो देखो ये जो नंबर दिया था इसका डबल आया 12, होता है डबल। अब ट्वाइस आ जाए दैट मीन्स 6 इज़ योर परफेक्ट नंबर। अगर आप 12 की बात करोगे तो 12 में देखो 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सभी क्या है इसके फैक्टर्स। अब जब आप इनको ऐड करोगे इस तरह से प्लस करके, तो आंसर आएगा 27। अब 27 क्या होता है यहाँ पे, इसका फैक्टर है क्या, नहीं है, 27 आएगा। जैसे देखो 6 4 10 10 एंड 15 2 17 एंड 27, ओके। तो एक 27 क्या है, इसका डबल है 12 का, नहीं, देयरफॉर ये क्या है परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो कौन सा परफेक्ट नंबर है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन।